नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप उबर के ऑफिस जाने के बारे में सोच रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर के अंदर उबर के 3 ऑफिस हैं। मैं आपको उन तीनों ऑफिसों के एड्रेस भी बताऊंगा, पर जाने से पहले ना इस वीडियो को आप देख लेना, क्योंकि परसों ना मेरे पास एक राइडर की कॉल आई थी और वो कह रहे थे कि लोकेश भाई मुझे ना उबर के ऑफिस का एड्रेस दे दो। मैंने उनको उबर के ऑफिस का एड्रेस दिया और वो उबर के ऑफिस चले गए, पर वहां पर उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, क्योंकि उबर के ऑफिस जब भी आप जाएंगे तो वहां पर जिसके पास अपॉइंटमेंट होती है उसी को ही मिलने दिया जाता है। ऐसे आप जाएंगे वो आपको बिगर अपॉइंटमेंट के मिलने नहीं देंगे। हो सकता है आपकी उबर की आईडी ब्लॉक हो गई हो, या आपका कनेक्ट का ऑप्शन है वो खोला ना हो, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है आपका उबर के ऑफिस जाने का। तो मैं आपको तीनों एड्रेस बताऊंगा उबर के, और आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेनी होती है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मैं आपको यहां से सीधा लेके जाऊंगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो अभी आपके पास स्क्रीन एक आ रही होगी देखने को, और ये मेरी उबर की ऐप है। उबर में आप देखिए ऊपर 3 डॉट है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और आपको नीचे एक हेल्प का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको इस हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको जो भी आपके साथ समस्याएं होती हैं उसके बारे में लिखा होता है। अगर आपको ऑफिस जाना है तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है, तो आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट का जो बटन है इस पर क्लिक करना होगा। आपके सामने दूसरा पेज खुलता है, इस पे लिखा कांट साइन इन, और मतलब कि आपकी आईडी आप अगर ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या हेल्प विद सम एल्स या सपोर्ट ऑप्शन ऑफ ड्राइवर, ये आपके सामने ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्प विद समथिंग एल्स पर जो है हम लोग क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव ए डिफरेंट इशू, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक पेज खुल के आता है। यहाँ पर कुछ चीजें आपके सामने देखने को मिल जाती है, तो हम लोग सीधा नीचे शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पर जो है क्लिक कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर आपको 3 जो है एड्रेस देखने को मिल रहे हैं। पार्टनर सेवा केंद्र नोएडा सेक्टर 63 में इनका एक ऑफिस है, और इनका एक ऑफिस है गुड़गांव सेक्टर 29 में, और एक जो इनका ऑफिस है वो आपको देखने को मिलता है गुड़गांव में ही एक और इनका ऑफिस। और फिर उसके बाद आपको एक हीरो स्पोर्ट दिल्ली वर्धमान फैशन मॉल नई दिल्ली के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। तो इन तीनों के एड्रेस भी मैं आपको दे रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, साथ साथ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हमारे को क्या करना है, इनमें से जिस भी जगह पर हम लोग सहूलियत के हिसाब से जा सकते हैं। एड्रेस आपके स्टेट के हिसाब से अलग हो सकता है। मान लो आप दिल्ली एनसीआर से बाहर कहीं हो तो उस हिसाब से आप इस ऑप्शन में आकर, जैसे कि हमने अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन है यहाँ पर आकर क्लिक किया तो आपको आपके स्टेट की जो एड्रेस वगैरह वो आपके सामने शो हो जाते हैं। अब मान लो फर्ज करो कि मैं नोएडा वाले जो ऑफिस है यहाँ जाना चाहता हूँ, तो आप देखिए नोएडा वाला ऑफिस सेक्टर 63 में मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे से पूछा जा रहा है कि मैं किस तारीख को जाना चाहता हूं। तो यहाँ पर आपको डेट देखने को मिलती है, मैं चाहूं तो डेट को चेंज कर सकता हूं, और ये टाइम यहाँ पर आप देखिए जो भी टाइम मेरी सहूलियत के हिसाब से मैं उस हिसाब से जा सकता हूं। कई बार क्या होता है कि उस दिन के लिए अपॉइंटमेंट में मतलब कि नहीं होता है, नहीं मिल पाती अपॉइंटमेंट, तो हम लोगों को डेट भी चेंज करनी पड़ सकती है। अब मान लो कि अगर नहीं है तो मैं गुड़गांव वाले एड्रेस पर क्लिक कर दूंगा, ये सेक्टर 29 वाला। तो मेरे से यहाँ पर क्या है, पूछा जा रहा है कि मैं 30 अप्रैल को जाना चाहता हूँ या 1 मई को जाना चाहता हूँ। ऐसे मैं अलग अलग तारीख पर जा सकता हूँ। जैसे 2 तारीख को फ्राइडे को मुझे जाना है, और मान लो मैं यहाँ पर टाइम भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे मान लो 11 बजे जाना, 11 AM, तो मैं 11 AM का जो है टाइम सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर शेड्यूल का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं इसको शेड्यूल कर सकता हूँ। इस समय में मुझे अगर शेड्यूल करना है, मैं अगर शेड्यूल का बटन क्लिक करता हूं तो मेरी अपॉइंटमेंट जो है दर्ज हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप अपने अपॉइंटमेंट को कर सकते हैं। और इसी समय में आप जब जाएंगे ऑफिस में तो वहां पर आपको इनके बाउंसर मिलते हैं, जो इनके गार्ड्स वगैरह हैं, जो बाउंसर्स वगैरह इनके होते हैं। तो वहां पर जाकर आपको अपने ऐप में से इनको अपनी अपॉइंटमेंट दिखानी होती है, उसके बाद ही ये आपको समय के अनुसार आपको मिलने दिया जाता है। तो ये मैंने आपको जो जानकारी इसलिए बताई है क्योंकि वो जो राइडर गए थे उनका जाने की पूरा दिन खराब हो गया था, तो अब उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक की है, और अब वो अपनी अपॉइंटमेंट जिस दिन है जिस समय पे है वो उस समय पर जाकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल आपके मन में है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये वाली जो वीडियो है इसको मैं यहाँ तक ही रखूंगा, वीडियो का लाइक कर देना और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।